Welcome students, digital lecture of Subhash English School, Mandsaur. In the previous video, we see basic of journal. Now, we see some more rules of journal. Part second में हम देखेंगे rules of debit and credit. First, personal account, debit the receiver and credit the giver. जो हमारे पास में आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. जो हमारे पास में आएगा उसे हमें डेबिट करना है और जो हमारे पास से जाएगा उसे हमें क्रेडिट करना है. थर्ड, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो हमेशा डेबिट में लिखे जाएंगे और जो इनकम एंड गेन्स होगी वो हमेशा क्रेडिट में लिखी जाएगी. नाउ सी द टेबल. टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट. फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर एंड गिवर. टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, डेबिट में कम्स इन एंड क्रेडिट में गोज आउट. थर्ड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स. चार्ट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, account to be debited, account to be credited, nature of account, reason for debit and credit. तो सबसे पहले हम रीजन को पढ़ेंगे कि क्या रीजन है. उस रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा और कौन से नेचर का होगा ये हम समझेंगे. हमने यहाँ डेट भी मेंशन करी है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, ईयर 2017 है. रीजन हम देखेंगे, कैश हैज कम इन, इट मींस कैश हमारे पास आया. और अभी हमने रूल्स पढ़ा था कि रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड. कैश हैज कम इन, अकाउंट टू बी डेबिटेड, आया हमारे पास कैश तो कैश हो जाएगा आपका डेबिट. कैपिटल हैज बीन गिवन बाय द प्रोपाइटर, प्रोपाइटर मतलब ऑनर ऑफ शॉपकीपर. पैसा गया, कैपिटल गई, कैपिटल गोज आउट देन कैपिटल क्रेडिट. नेचर ऑफ अकाउंट, फर्स्ट रियल एंड कैपिटल पर्सनल अकाउंट. सेकेंड, गुड्स हैव कम इन, राम हैज गिवन गुड्स. गुड्स हैव कम इन, जो आता है हमारे पास में उसको डेबिट करते हैं. गुड्स डेबिट, गुड्स को हम हमेशा डेबिट साइड में परचेज से शो करेंगे. राम हैज गिवन गुड्स, राम के पास से गुड्स गया, राम हो जाएगा हमारा क्रेडिट. नेचर की हम बात करें, गुड्स अकाउंट इज ए रियल अकाउंट एंड राम अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट. थर्ड रीजन की अपन बात करें, कैश हैज कम इन, कैश हमारे पास आया. तो जो हमारे पास आता है रिसीव करते हैं वो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट. गुड्स हैव गॉन आउट, हमारे पास से गुड्स गया, तो यहां हम इसको गुड्स से भी शो करते हैं. लेकिन अभी आप यहां ऊपर देखेंगे गुड्स डेबिट में है तो इसे हम क्या लिखेंगे, परचेस. यहां गुड्स हैव गॉन आउट तो इसे हम किससे शो करेंगे, सेल से. अब कैश भी रियल अकाउंट है एंड गुड्स भी रियल अकाउंट है. नाउ नेक्स्ट रीजन, गुड्स हैव कम इन, गुड्स हमारे पास आया है, रिसीव हुआ है, तो गुड्स रिसीव हुआ है तो गुड्स इट मींस इसको हम क्या लिखेंगे, परचेस. कैश हैज गॉन आउट, क्या गया हमारे पास से, कैश, और जो जाता है वो क्रेडिट होता है और जो आता है वो डेबिट होता है. नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो दोनों के नेचर जो होंगे वो रियल नेचर के होंगे. नेक्स्ट, हरी इज रिसीवर, हरी इज रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला कौन है, हरी, तो यहां लिखेंगे अपन हरी.
नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता है, अगर अपने को लगाना भी हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अपन हरीज अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर लिखा सिर्फ हरी। गुड्स हैव गॉन आउट, गुड्स गया, या गुड्स ऑब्लिक करके हमने आपको बता रखा है सेल्स। हम बार बार आपको ये चीज समझाएंगे कि गुड्स अगर डेबिट में है तो परचेस है, और गुड्स क्रेडिट में है तो सेल्स है। हरी नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट है, और अगर गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स जो होता है वो हमेशा रियल नेचर का होता है। फर्नीचर हैज कम इन, हमारे पास में क्या आया? फर्नीचर। तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। फर्नीचर एसेट्स है और फर्नीचर हमने रिसीव किया है, तो हमारे पास फर्नीचर आया है, और जो रिसीव अपन करते हैं वो हमेशा लिखा जाता है आपका डेबिट में। अब गया क्या? तो हमारे पास से गया कैश हैज गॉन आउट, हमारे पास से गई है कैश, तो कैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें, फर्नीचर भी रियल नेचर का है और कैश भी रियल नेचर की। नाउ नेक्स्ट, जनवरी 22, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में ब्रैकेट में हमने शो किया है ट्रेड एक्सपेंसेस। आप कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अभी हमने रूल पढ़ा था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज ऑलवेज डेबिटेड, all expenses and all expenses always show in debit side. Expenditure incurred, cash has gone out. एक्सपेंडिचर में हम शो कर रहे हैं ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड कैश हैज गॉन आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेचर ऑफ अकाउंट की हम बात करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं, और कैश जो होती है वो रियल नेचर की होती है। नेक्स्ट, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में हमने शो किया है सैलरी इनकर्ड, कैश हैज गॉन आउट। एक्सपेंडिचर सैलरी लिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड कैश हैज गॉन आउट, हमारे पास से गया कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेचर की बात करें, सेम नेचर है, एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं नॉमिनल नेचर के होते हैं, और कैश हमारी रियल नेचर की होती है। बैंक इज रिसीवर, कैश हैज गॉन आउट। जनरली ये ट्रांजेक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो रिसीव किसने किया? रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, बैंक ने रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड कैश हैज गॉन आउट, गया क्या? कैश, तो कैश अकाउंट जो हो जाएगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नेचर ऑफ अकाउंट की हम बात करें तो बैंक पर्सनल नेचर का होता है और कैश हमारे रियल नेचर की होती है। कैश हैज कम इन, बैंक इज गिवर। जनरली ये जब हम गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो हम विड्रॉ कहां से किया? हमने बैंक से किया। कैश हैज कम इन, हमारे पास क्या आया? रिसीव क्या किया? कैश। जो हम रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट में जाएगा, और जो गिवर होगा, देने वाला होगा, वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो कैश हैज कम इन, बैंक इज गिवर, तो कैश हमारे पास आया, उसे डेबिट किया, दिया किसने? बैंक ने, तो बैंक क्या हो गया आपका? क्रेडिट। नेचर ऑफ अकाउंट की हम बात करें, रियल नेचर, कैश, एंड बैंक जो होगा वो पर्सनल नेचर का होगा। एक्सपेंडिचर, या फिर हमने शो किया एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस इनकर्ड, कैश हैज गॉन आउट। किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका हमेशा डेबिट साइड में शो किया जाएगा। एक्सपेंडिचर का नाम अगर है तो हम नाम लिखेंगे, यहां नाम दिया है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, कैश हैज गॉन आउट, हमारे पास से गया क्या? कैश गई है। नेचर की अपन बात करें, इंश्योरेंस नॉमिनल नेचर के हैं और कैश जो है वो रियल नेचर के हैं। यहां आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, अकाउंट के नेचर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हमने आपको बताया, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तीनों के रूल्स आपको बताए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।